राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन बोल रहे हैं श्लोक? ये हर जीव का ड्यूटी है कि आ, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना, दूसरों के लाभ के लिए, टू परफॉर्म कल्याण वाले कार्य करना दूसरों के लाभ के लिए। कैसे? अपना जीवन से, अपने धन से, अपनी बुद्धि से, अपने शब्दों से। और ये श्लोक प्रभुपाद ने आदि लीला उसमें भी दिया हुआ है, राइट। एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम इह देहिसु। एतावत् अप टू दिस जन्म, बर्थ, साफल्यम, परफेक्शन, हर जीव का इस संसार में देहिसु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेया आचरणम सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम इह देहिसु। अगर आपको इस प्रकार जीवन सफल होगा, जीवन को परफेक्ट करना है, तो ये तरीका है। कैसे? श्रेया, श्रेय मतलब दूसरों के श्रेय के लिए, आचरणम, ऐसे आचरण करना है सदा हमेशा। एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम इह देहिसु। आदि 9.42 में भी कहा है क्या क्या करना है, कैसे करना है। प्राणे अर्थ, या तो प्राण दे दो अपने, प्राण मतलब जीवन दे दो, पूरा जीवन। या अर्थे, धन दे दो। धिया, बुद्धि दे दो। या वाणी दे दो, दूसरों के भले के लिए। प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम इह देहिसु। एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम। अच्छा श्लोक है ना ये। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमें देना चाहिए। प्राणे अर्थे धिया वाचा। ये 10 पॉइंट कौन बोल रहे हैं, बाय द वे, हु इज स्पीकिंग दिस? 10 पॉइंट 22वां चैप्टर है। कौन है 22वें चैप्टर में, कौन बोल रहे हैं? देन ओ किंग, कहाँ था मैं? 35वां यहाँ चल रहा है। कौन कौन बोले? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। ओ स्तोक कृष्णा, क्या कह रहे हैं भगवान? हे स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, सबके नाम ले रहे हैं। जस्सी, इन पेड़ों की बात करें भगवान। ये पेड़ कितने अच्छे हैं, ये दूसरों के लिए जीते हैं पेड़। इवन वाइल टॉलरेटिंग द विंड, भगवान कह रहे हैं पेड़ों से तो हमारा जीवन चल रहा है सबका। तो इन पेड़ों का जीवन सफल है, उनका व्यवहार भी कितना अच्छा है। किसी से कुछ नहीं मांगते बेचारे, ना कुछ चिल्लाते हैं, उनको पानी ना दो तो कुछ चीखते नहीं है लोग, सहन करते रहते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। पत्तों से छाया करते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जड़ देते हैं, छाल देते हैं, लकड़ी देते हैं, महक देते हैं, राख देते हैं कितना भी देते हैं पेड़ों से। तो वो कह रहे हैं इसलिए सब जीवों का कर्तव्य है कि ऐसे जीना चाहिए। भगवान क्यों कह रहे हैं, क्या बात चल गई? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान ऐसी बातें कर रहे हैं, राइट। तो अच्छा श्लोक था। एनीवे, मैं आपको कुछ श्लोक पढ़ा रहा हूँ। तो ये श्लोक हमने पढ़ा। एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम इह देहिसु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। ये श्लोक याद करने वाला है, मैंने इसलिए बताया। आगे एक श्लोक है जी, ये श्लोक भी हमें पढ़ना है। 1.9.43, कौन सा? सीसी। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अच्छे अच्छे श्लोक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति 9.43, हरि हरि बोल। इस श्लोक में क्या है? By his work, thoughts and words, an intelligent man must perform actions which will benefit. हरे कृष्णा यहाँ भी कुछ ऐसा श्लोक है सेम टाइप का।
हमें अपने काम से, अपने विचारों से, अपने शब्दों से एक बुद्धिमान व्यक्ति को कुछ कैसे कार्य करने चाहिए विच विल बी बेनिफिशियल, जो बहुत लाभदायक होंगे दूसरे जीवों के लिए इस संसार में और अगले में। ऐसे जन्म कार्य करना चाहिए हमें। लोग पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, कोई कह रहा है ऐसे कर ले, वैसे कर ले, घर में टाइम दे दे, वो कर दे, ये कुछ और ही कहे जा रहे हैं। कुछ मैच नहीं बन रहा। नहीं, प्राणी नाम उपकार्या उपकाराया। एक्चुअली उन्होंने, तुलसीदास जी ने एक वो लिखा है रामचरितमानस में, मैंने वो पढ़ा था बचपन में, कि परहित बस जिसके मन माही तिन्ह कुछ जग में दुर्लभ नाही। तो मुझे ये बात घुस गई थी, मतलब माइंड में। ये बात पता नहीं ऐसे लिखा भी बड़ा सही है। जिनके हृदय में परहित की भावना बसी है उनके लिए जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परहित बस जिसके मन माही। हमें दूसरों के हित के बारे में सोचते रहना चाहिए। यहाँ भी यही कह रहे हैं, भगवान भगवान उसके हो जाएंगे ना, भगवान की वाणी है, भगवान चाह रहे हैं ऐसे। यहाँ पे कह रहे हैं प्राणी नाम उपकार आया, उपकार आया, प्राणियों के उपकार के लिए, यत एवं इहा, विचेवर, निश्चित रूप से इस संसार में, परत्रा, और इहा इहा हो गया, और परत्रा, परत्रा क्या है, पर, परत्रा, तो दूसरे संसार में, अगले जीवन में, इस संसार में या उस अगले जीवन में दूसरों के लाभ के लिए करना चाहिए। चा कर्मणा मनसा वाचा, मतलब बॉडीली भी, मन से भी और वाणी से। बॉडी से काम करते हैं, मन से काम करते हैं और वचन से। तत्एव मतिमान भजेत। तत्एव मतिमान क्या है, मतिमान जिसके बाद मति है, कितना सा शब्द है ना मति, पहली बार सुना है, ये ध्यान गया। मतिमान, जिसके पास मति है उसको कहते हैं मतिमान, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति का नाम है मति। मतिमान भजेत, भजेत का मतलब एक्टर, ऐसे करना चाहिए। बुद्धिमान है वो, अगर आप, अगर बुद्धिमान नहीं हो तो अपने में खो जाओगे, मूर्ख है। स्वार्थी व्यक्ति को ना बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है और भगवान उससे खुश नहीं रहते, इसलिए उसका जीवन खराब हो जाता है। भगवान उसको चपेट लगाते रहते हैं स्वार्थी को। भगवान तो पेड़ों से खुश हैं। ये कौन बोल रहा है, देख रहे हैं आप कौन क्या कह रहा है। रूपा जी क्या कह रहे हैं, दुर्भाग्यवश जनरली लोग क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि अगले जीवन में क्या होगा, और वो अगले जीवन की तैयारी करने के लिए, टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर इज कॉमन सेंस। कह रहे ये तो कॉमन सेंस है, मतलब कोई भी समझ सकता है भाई, अगला जीवन होना ही, मरना तो है ही, कहीं तो जाएंगे ही। जैसे अभी कोई गरीब घर में पैदा हुआ है, कोई अमीर घर में, किसी को कैसी फैसिलिटी मिली है, किसी को कैसी मिली है, कोई बहुत काफी ठीक है यहाँ पे, कोई बहुत ही परेशान है, कोई लंगड़ा अपाहिज पैदा हुआ है, और ना उसके पास सुंदरता है, और ना उसके पास धन है, ना उसके पास अच्छा जन्म है अच्छे कुल में, ना उसके पास एजुकेशन है। कुछ लोग ऐसे हैं तो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं खाली रोजी रोटी के लिए भी, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। तो क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ तैयारी नहीं करी थी, ऐसे ही अगला जीवन भी तो होगा, कहीं तो जन्म होंगे, अभी तो धाम तो जन्म जाने वाले हैं। अगर धाम भी चले जाए तो वैसी तैयारी, बेस्ट तैयारी। तो प्रभुपाद जी कह रहे कॉमन सेंस है ये तो, इसका नाम में कॉमन सेंस भी नहीं है, मतलब नॉन सेंस है क्या, मतलब कॉमन सेंस नहीं तो नॉन सेंस है। नॉन सेंस है या कॉमन सेंस नहीं है, तेरे अंदर क्या कर रहा है, नॉन सेंस है क्या। तुम नॉन सेंस है जो अगले जन्म की तैयारी नहीं कर रहा है। जो मतिमान व्यक्ति है, मतिमान, उसको, वो तो इस जन्म की परवाह नहीं कर रहा। इस जन्म में तो कैसे बिता लो, जैसे बीत जाएगा तो जैसे बीतेगा बीत जाएगा। डोंट वेस्ट टाइम। बहुत ग्रेट जीवन है, बहुत ग्रेट जीवन है ये वाला, बहुत दुर्लभ है। बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं हम। एक व्यक्ति पहुंचने गया था, उसने एक बार फूल चढ़ा दिया था भगवान को, वो वहां चला गया। उन्होंने कहा भैया, एक दिन का पता नहीं स्वर्ग है, एक दिन का क्या था वो, एक दिन का कुछ मिला था उसको, एक दिन के लिए, बाकी नरक किनारा क्या तेरा जीवन में। तो उन्होंने कहा ये कैसे मिल गया, कह रहे तूने एक बार फूल चढ़ा दिया था। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो क्या यहाँ पे बगीचा है कोई, उसने जितनी देर भी वहां पे जीवन था ना, देव फूल और देव फूल भगवान को चढ़ा डाले उसने। उसने कहा हो गया भैया, तेरा तो नरक भी कट गया सारा। तो कमाल है, एक फूल देने से इतना हो गया। तो यही है कि अभी जितना जीवन बचा है ना, कुछ भी मत सोचो आप, हम लोगों को कुछ नहीं सोचना चाहिए।
डे एंड नाइट, इसलिए मैंने सोचा कोई कथा ही कर लेता हूँ, फालतू की बातें इधर उधर की, टाइम वेस्टेज, कुछ मिलना नहीं है, सोचते रहेंगे बैठे बैठे, माइंड शुरू हो जाएगा ना, खाली दिमाग शैतान घर है, खाली दिमाग। जहाँ कह रहे हैं ये कॉमन सेंस टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर नेक्स्ट इज कॉमन सेंस एंड इट इज प्रिंसिपल ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन। यही प्रिंसिपल है वैदिक सभ्यता का। बट प्रेजेंटली पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड डू नॉट बिलीव इन ए नेक्स्ट लाइफ। Even influential professors and other educators say that as soon as the body is finished, everything is finished. Anyway, लोग परवाह नहीं करते हैं। ये एक श्लोक था, अच्छा श्लोक, क्या श्लोक है लेकिन ये, प्राणी नाम उपकाराय, प्राणी नाम उपकाराय है, उपकाराय, मैंने अपनी कॉपी में गलत लिख दिया है, उपकार कैसे कर दिया, उपकाराय, उपकाराय, प्राणी नाम उपकाराय, उपकारा, उपकाराय, कारा कैसे है, एक मिनट, प्राणी नाम उपकाराय, उपकाराय, या यद एवह परतराचः, यत एवह परतराच, कर्मणा मनसा वाचा तद एव मतिमान भजेत। अच्छा श्लोक है, राइट। तद एव मतिमान भजेत, कर्मणा मनसा वाचा प्राणी नाम उपकाराय, यत एव अह परतराच, कर्मणा मनसा वाचा तद एव मतिमान, ये याद करने वाले श्लोक हैं। अच्छा, एक बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में क्या लिखा है जी, कि ये एक अच्छा लॉजिक है, जिसमें ये बता रहे हैं कि भक्ति के अलावा जितने भी साधन हैं अगले, जितने भी, वो सब ऐसे हैं जैसे कि, जैसे बकरी, बकरी के गर्दन में ना वो होता है अजागल स्तन, बकरी के गर्दन की जैसे लगता है जैसे बकरी के थन है, वो ना काफी होता है, उनमें दूध तो है नहीं, तो इसको एक सिद्धांत है, अजागल, अजागल स्तन न्याय, अजागल स्तन न्याय। बाकी सारे प्रोसेस ऐसे हैं जैसे कि बकरी के गले में जो थन होते हैं, स्तन होते हैं, स्तन, उनमें कोई फायदा तो नहीं है, उनमें दूध तो निकलता नहीं है। तो भक्ति के अलावा सब बेकार है, जो भी आपका एक्शन है। ये 2.24.93, तो भा ये होगा 24.93, 24.93 आगे है। कौन सुना रहे हैं ये बात, अजागर स्तन्याय अन्य साधन, अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। यहाँ बुद्धिमान आया है, वहां पे मतिमान, बुद्धिमान मान से, बुद्धिमान भी होता है और वान भी होता है, बलवान मान, और मतिमान था, बुद्धिमान मतिमान। अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन, अजागल स्तन न्याय अन्य साधन, अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। अगर आप बुद्धिमान हो तो हरि भजोगे, बाकी सब बेकार है। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, कर्म वरम तो, हम तो कर्म योग भी नहीं करते, कर्म योग कोई फेल कर रखा है भगवान ने तो, कर्म योग ज्ञान योग सब, और एक कर्म वरम में टाइम वेस्ट हो रहा है केवल। सब साधन बेकार है, अजागत स्तन न्याय, जैसे कि बकरी के गले में स्तन होते हैं, उनसे दूध नहीं होता, उनमें बेकार है ना, स्तन का क्या फायदा उनका, कुछ है ही नहीं उनमें। कितना अच्छा है, ये न्याय है, ऐसे समझाते हैं शास्त्रों में, अजागत स्तन न्याय। ओके, अभी नाउ व्हाट यू से, बुद्धिया। और एक कितना सुंदर श्लोक है, 2.22.31, सुनो ध्यान से, ये भी 31, अच्छा 2.22, 30 वाले 130 लिखा, पता नहीं क्या लिखा है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा
Rama Rama Hare Hare. I don't know anything. 131 22.31 ये भी इम्पोर्टेंट है ना. 2.22/31 ये तो पढ़ा है मैंने. क्या लिखा है? श्रीमद् भागवतम. पता नहीं क्या हो रहा है. 22वां है. कुछ नहीं, कुछ लिख रखा है. तो मध्या श्रीमद् भागवतार्थ नाम आसादो रसिकई सहा सजातिया से स्निग्ध साधो संग श्वेतो वरे. ये 131 है क्या? गलत कोट कर रखा है. आई डोंट नो वेयर इट इज. 131 में क्या है? शायद यही है. यस. जिनका सेम मूड हो ना उनके साथ हमें जुड़ना चाहिए. ये अच्छा श्लोक है. ये बहुत फिलोसफिकल श्लोक है. सजाति आस्य स्निग्धे. श्रीमद. ये है कहाँ लेकिन? हाँ. श्रीमद भागवत अर्थानाम. श्रीमद भागवत अर्थानाम आस्वादो रसिकहि सहा. देखो ये मेरा सही निकल गया ना. भागवत अकेले में पढ़ने की चीज नहीं है ये. आस्वादो रसिकहि सहा. इसका आस्वादन उनके साथ करेंगे जो रसिक भक्त है. रसिक कौन होते हैं? इनको रसों का ज्ञान, जो रस लेते हैं, इनका इंटरेस्ट है, मतलब एंजॉयिंग द टेस्ट. श्रीमद् भागवत अर्था नाम आस्वादो रसिकई सहा सजातिया से स्निग्धे. सजातिया. सजातिया आसिये. जिनका सेम टाइप का श्लोक में आपका ही मूड, आपका ही मूड है. सेम टाइप के ऐसे भक्तों के साथ सजातिया से स्निग्धे. स्निग्ध मतलब एडवांस. स्निग्ध होना चाहिए. एडवांस जो भक्ति में एडवांस है उनके साथ जुड़ना चाहिए हमको. यही पॉइंट है. जो हमसे एडवांस है उनके साथ बैठ के पढ़ना चाहिए कह रहे हैं. श्रीमद् भागवत अर्था नाम आस्वादो रसिकई सहा. उनके साथ में सजातिया से स्निग्धे साधो संगा स्वतो वरे. देख पा रहे हैं क्या आप? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. सजातिया सीए स्निग्धे साधु संगो स्वतो. इसका मतलब क्या है? साधु संगा स्वतो वरे. जो हमसे बेटर हैं. स्वतो फॉर वन सेल्फ वरे बेटर. ये क्या है? हु आर इंडोर्ड विद सिमिलर टाइप ऑफ अफेक्शन फॉर द लॉर्ड. ठीक है जी. वन शुड एसोसिएट विद द डिवोटी हु आर मोर एडवांस देन वन सेल्फ. जाती है स्वतो वरे मतलब हमसे ज्यादा एडवांस है वो. इसका मतलब है स्वतो वरे. स्वतो मतलब स्वयं, मेरे से वरे, मुझसे श्रेष्ठ है. मतलब स्वतो वरे. आप वर है ना. वर मतलब श्रेष्ठ होता है. वरे. संगा. साधु संग. ऐसे साधु का संग करो जो आपसे श्रेष्ठ हो और उनके साथ स्वादन करना. ये कौन कह रहे हैं? बहुत सुंदर श्लोक है ना. और एक श्लोक पता नहीं मिल रहा मुझे. व्हाट इज, तो परपट में लिखा है क्या ये? उसमें मैंने नोट किया है बड़ा सुंदर. भक्तिया भागवतम ग्राह्यम ना बुद्धिया ना टीकिया. ना बुद्धया ना च टीकिया. भागवतम को ग्रहण करते हैं भक्ति से, ना बुद्धि से ना टीकाओं से. ये पता नहीं आया कहाँ से. समझ में नहीं आ रहा मुझको. 22/131 परपटा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा. तो यहाँ पे क्या लिखा देखो आप. इट इज परपट लिखा ना. परपट में काम दिखाई क्यों दे रहा? अच्छा मैंने भी ये लिख रखा है. मैंने ये लिखा है परपट में. ये मैंने लिखा इसके परपट में है कहाँ लिखा. अच्छा नीचे लिखा है. हाँ वो दिखाई नहीं दे रहा ना मुझे. समझ में आ गया. भक्तिया भागवतम ग्राह्यम ना बुद्धया ना च टीकया. ये बड़ा सुंदर है ना. देखो ये नहीं? भागवतम को आप ग्रहण नहीं कर सकते बुद्धि से. बुद्धि का काम ये भक्ति से होता है सब काम.
इसलिए जो जिनका श्रद्धा होती है ना अच्छी, वो लोग पार बोल जाते हैं। टीकाओं से भी नहीं हो रहा, कितने टीका सुनते रहो आप। भागवत, भक्तिया भागवत, कितने सुंदर सुंदर चीजें हैं, पता है आपको ग्रंथों में। इसको पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। क्या है इसमें कि सजातिया आसीय स्निग्धे, एक ही जाति के होने चाहिए। क्या है, वरे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने पढ़ा है, पता है। अब देखो मैं आपके साथ पढ़ूंगा तो मुझे इसमें नई रियलाइजेशन आएगी। ऐसे होता है। और ये क्या भगवान का जादू है, भगवान का सिस्टम है ऐसे। अब कैसे होता है वी कांट अंडरस्टैंड, क्यों होता है ऐसे। भगवान कृपा तभी करते हैं, मतलब भगवान अंदर से तभी खुश, भगवान कहते हैं ये फॉलो कर रहा है सिस्टम को। साधुओं के संग डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट है ना वही कुछ को कृपा मिलती है। सब कृपा से होता है, मतलब बुद्धि से अकेले तो बुद्धि लगाते रहते हैं ना, साधु संग तो हो नहीं रहा है। सब काम साधु संग में करना है, समझ में आया। वन शुड नॉट एसोसिएट विद प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर्स। जो प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर है वो कौन है, जो परंपरा में नहीं है, या जो जिसको कोई टेस्ट नहीं है भक्ति का। सिंपली वो ग्रामेटिकल नॉलेज के आधार पर और वाक चातुर्य के आधार पर प्रोफेशनल जो उच्चारण करते हैं, वो अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को मेंटेन करते हैं भोग के लिए। भागवतम पढ़ते हैं और उससे कमाते हैं, ये उनका काम है। वन शुड ऑल्सो अवॉइड दोज हु आर अवर्स टू द लॉर्ड विष्णु एंड हिज डिवोटीज। हमें उन लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए जो भगवान विष्णु और भक्तों के क्या है, who are averse. One should also avoid those who are averse to Lord Vishnu and his devotees. ऐसे भक्तों का संग नहीं करना जो भगवान के विरुद्ध हैं, जो मतलब मायावादी हैं। और जो those who offend the chanting of the हरे कृष्ण मंत्रा, और जो जो हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति अपराध करते हैं, या जो ऐसे ड्रेस करते हैं जैसे वैष्णव हो या गोस्वामी हो, और वो लोग जो बिजनेस करते हैं मंत्रों को बेचकर या भागवतम बाँच कर अपने परिवार को पालन करते हैं। देख रहे हो आप ऐसे लोगों का। वन शुड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम फ्रॉम सच मटेरियलिस्टिक पीपल। वन शुड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे भौतिक लोगों से भी नहीं समझना चाहिए। वैदिक जो वैदिक साहित्य जो है, वैदिक निर्देश हैं, उनके अनुसार क्या है, यस्य देवे पराभक्ति। हाँ, श्रीमद् भागवतम को कौन पढ़ सकता है, जिसका भगवान के चरणों में और उनके भक्तों में अटूट विश्वास है, दोनों में। खास करके उनका भक्त कौन, गुरु में। तो हमको भागवतम को समझने का प्रयास करना चाहिए गुरु से। तो वैदिक निर्देश क्या है, इंजंक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, मैंने कभी देखा नहीं, शायद आइडिया लगा के रखता आज तक, कितने सालों से पढ़ रहा हूँ। इंजंक्शन लिखते हैं, पर हमसे इंजंक्शन लिखते हैं प्रभा जी, ऐसे क्यों लिखते हैं इंजंक्शन। विधि निषेध के विषय में न्यायालय का औपचारिक आदेश, अब इंजंक्शन आदेश ही कह रहे हैं, जो वैदिक आदेश। समादेश निषेध आज्ञा, अच्छा वैदिक आदेश। द वैदिक जो आदेश क्या कहता है, भक्तिया भागवतम ग्राह्यम ना बुद्धिया ना च टीकिया। टीकया, टीक ना टीक, वन हैज टू अंडरस्टैंड भागवतम थ्रू द प्रोसेस, नॉट बाय हियरिंग द प्योरिटी। केवल शुद्ध भक्त के मुख से सुनो और शुद्ध भक्ति करो। ये सब वैदिक साहित्य के आदेश हैं। श्रुति एंड स्मृति, दीज आर द इंजक्शंस ऑफ। श्रुति स्मृति दोनों में ही पॉइंट है। जो परंपरा में नहीं है और जो शुद्ध भक्त नहीं है, वो श्रीमद् भागवतम के वो गोपनीय जो है, रहस्यमयी जो उद्देश्य है, उसको नहीं समझ पाएंगे। दो पॉइंट दिए हैं। गुरु परंपरा में चलो आगे, या जो प्योर डिवोटी नहीं है वो इसलिए ना हम लोगों को जितना समझ में आता हो उसके साथ समझ आता है कौन कितना प्योर है। तो ज्यादा प्योर है उसको ज्यादा समझ में आता है। यहाँ साफ साफ लिखा ना, यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा 9 बज गए, आई एम सॉरी, मैं कल तो अलग भाई, अब क्या करें। अभी तो मेरा मूड बहुत पढ़ने का है, लेकिन अभी समय भी नहीं है। ओके हरे कृष्ण, चलो कुछ तो पढ़ लिया हमने, मैंने आपको कई चीजें बता दी।
मैंने पढ़ डाला। तो ये पूरा श्लोक का रेफरेंस क्या है? रेफरेंस मतलब समझा नहीं मैं, व्हाट इज द क्वेश्चन? रेफरेंस क्या था? यही है ना, ये मतलब 22.131 है ना, आ रहा है ना, नहीं आ रहा क्या वो? मध्य 22 पॉइंट, क्या पूछ रहे हैं? मैं क्वेश्चन समझ आया। अच्छा रेफ क्या इसमें इसका भक्ति भागवतम ग्रहण तो ध्यान नहीं है, लेकिन एक पॉइंट क्लियर हो गया ना, भक्ति समझ में आएगा। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। हाँ उसका रेफरेंस नहीं दिया, कहीं दिया होगा। एक बार रेफरेंस मिलना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत फेमस होते हैं। आचार्यों ने कोट करा, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वैदिक साहित्य प्रभुपाद के द्वारा सही है वो। वैसे भी सही है, फिलोसफिकल इट इज नॉट गिवन। कृष्ण सत्य भेदा भेद प्रकाश, इसका मतलब क्या लिखा है? 2.20.108, व्हाट डज इट मीन? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, 2.20.108। हाँ जी, ये श्लोक में क्या है? जीरे पे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। का मतलब क्या है? जीव की स्थिति क्या है? भगवान का अंश है, क्योंकि वो भगवान का क्या है? वो तटस्थ शक्ति है और भेदा भेद प्रकाश, लाइक ए मॉलिक्यूलर पार्टिकल ऑफ सनशाइन ऑफ फायर, कृष्णा वैरायटी ऑफ एनर्जी। ओके, ये भी एक है ना। सूर्यांश किरण याचे अग्नि ज्वाला छाया, छाया याचे अग्नि ज्वाला छाया, स्वाभाविका कृष्णेरा तीन प्रकार शक्ति हया। ओके, कृष्णा से भूली से ही, कृष्णा भूली से ही जीव नादिर मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। ओके, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक नई बात, ये आपने श्लोक में सुना होगा अभी। 2.6.97, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 2.6, इसके बाद मैं विराम दूंगा। आई एम सॉरी, कितना हो गया? 97। भागवत भारत दुई शास्त्रेरा प्रधान, से दुई ग्रंथ वाक्य नाही अवधान, से दुई ग्रंथ वाक्य नाही अवधान। ये अच्छा है, ये कह रहे हैं गोपनाथ आचार्य सारम भट्टाचार्य को, कि भागवत भारत, एक महाभारत एक भागवत, दुई शास्त्र प्रधान। यहाँ पे कह रहे दो शास्त्र प्रधान है। महाभारत लिखा साफ साफ, प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं लिखा है इसमें। से दुई ग्रंथ वाक्य नाही अवधान, कह रहे आपको इनके इनके जो वाक्य हैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे आप। महाभारत क्यों कह रहे पता? मैं फिर सोचा महाभारत क्यों कह रहे? महाभारत में गीता है ना, पॉइंट ये है। महाभारत का सार है ना, सार लेते हैं ग्रंथ का, गीता गीता है ना महाभारत के अंदर। तो इसलिए भागवत और गीता वही हो गए, दो ग्रंथ हैं ये। भागवत भारत दुई शास्त्रेरा प्रमाण, से दुई ग्रंथ वाक्य नाही अवधान। ये दो प्रमाण है क्लीन, इनके इनसे देखना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं बोल सकते इस ग्रंथ में लिखा है तो लिखा है, इनके हिसाब से लिखा तो ग्रंथ माना जाएगा, नहीं तो ग्रंथ ही खराब है वो। ये कोई बात है, अगर इनके हिसाब से है तो ठीक है, नहीं तो वो इंटरप्रेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो एक बहुत ये महत्वपूर्ण मैंने आपको दिखाया। अवधान से दो ग्रंथ वाक्य नाही अवधान। और एक बात मैं बताने भूल गया आपको कि महाभारत में लिखा है कि बिना पुराण पढ़े अगर कोई वेद पढ़ता है बिना पुराण के, तो वो
भगवान कह रहे प्रहार करता है वो। किस पे प्रहार करता है? वेद कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है बंदा है हथौड़ा मार रहा मुझे, वेद कह रहे हैं ऐसा प्रहार करता है। इसलिए ये जो आर्य समाज वाले हैं ये प्राणों को नहीं मानते, बहुत सारे लोग हैं ना, वो बिल्कुल खंडन करते हैं प्राणों का। तो यहाँ पे लिख रहे हैं वो कि इतिहास प्राणाभ्याम वेद समूह समूह ब्रह्मयेत विभेति भेति अल्प अश्रुताद वेदो वेद कह रहे हैं कि मैं मतलब एवं इसमें मैं कहाँ से निकालूंगी आपको, मैं उसमें दिखाऊंगा, भाव तो पढ़ना पड़ेगा दोबारा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पंचम वेद ये हमारे पंचम वेद में किसको बोला? पंचम वेद, पंचम वेद है ना, हाँ। से फिर हमें वेद पढ़ने इतिहास प्रणाभ्याम वेद समूह कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। कुछ तो होता है इस समय, कुछ होता है, लाइट पड़ जाती है कल को बोलते हो ना आप लोग। ओके, और बताओ आपकी नॉलेज के लिए, जो पांच रात्रिक विधि है, पांच रात्रिक, उसमें पांच चीजें होती हैं। पांच रात्रिक दीक्षा होती है। पांच रात्रिक दीक्षा क्या है? किसी को पता है क्या होती है पांच चीजें? एनीबॉडी नोज? नोबडी नोज ना? हमारी पांच रात्रिक जो दीक्षा होती पांच रात्रिक क्या है वो? सुनाई नहीं दिया पंचम वेद। पंचम वेद है वेद, पंचम वेद प्राण, प्राण को पंचम वेद कहते हैं। ज्वाइन प्राण में याद है, पंचम वेद किसको बोलते हैं? प्राण को बोलते हैं ना। कहीं तो पढ़ा है ना हमने किसी में, पंचम वेद प्राण है। इनको मिल जाएगा कहीं तो, मैंने पढ़ा था पंचम वेद। तो पॉइंट क्या है, मैं क्या कह रहा था आपको, पुराणों के बिना नहीं पढ़ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। पंचम वेद है ना, महाभारत को बताया ना प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। ले आओ, इधर ले आओ। ओके, हरे कृष्णा। सो मैं यहीं पे विराम करना पड़ेगा, समय हो गया, बताओ। बताओ हरे कृष्णा। पांच रात्रि विधि बता रहे थे आप, हाँ। पांच रात्रि विधि में क्या था? सुन लो, चलो ये भी कर देता हूँ। पांच रात्रिक जो दीक्षा है ना, उसमें पांच चीजें होती हैं। एक तो होता है ताप, ताप नाम पुंड्रू मंत्र याग। मतलब एक तो यज्ञ होता है, जब दीक्षा होती है, कुछ लोग ना दीक्षा देते हैं वो यज्ञ नहीं करते, जैसे ऐसी दीक्षा देती। यज्ञ होता है तो यज्ञ होता था वो, और नाम होता है, नाम देते हैं, एक नया नाम मिलता है। ये पांच रात्रि में लिखा है, श्लोक में है ये। मेरे पास एक किताब है, कहाँ गई वो? मैंने श्लोक नहीं लिख रखा है पे, लेकिन नाम लिख रखे हैं उसके, या आगे कहीं लिख रखा होगा, याद नहीं अभी। ओके, तो एक है ताप, ताप मतलब यज्ञ। एक नाम, एक पुंड्रू, तिलक देते हैं, तिलक। भैया दीक्षा हुई, इसलिए दीक्षा को तिलक लगाना चाहिए, दीक्षा नहीं है उसकी। हमेशा तिलक लगा कर रहना चाहिए माथे पे, रात को सोते वक्त भी 24 घंटा, यानी कभी भी तिलक ही नहीं है। इसलिए सुबह उठ के भी तिलक लगा। ऐसे भी एक कहीं तो हरि भक्ति रास में लिखा है, बिना तिलक के सारे कार्य व्यर्थ होते हैं। आप चैंटिंग भी कर रहे हो, इसलिए सुबह उठ के भी तिलक लगा सकते हो, बिना नहाए भी आप। क्योंकि चैंटिंग करनी है, तिलक होना चाहिए माथे पे। तो एक तिलक देते हैं वो पुंड्रू, उसको पुंड्रू बोलते हैं। उर्दू पुंड्रू ना, उर्दू पुंड्रू होता है हमारा, ऐसे करके उर्दू ऊंचे ऊपर तरफ। और एक मंत्र मिलता है, मंत्र दीक्षा में। और एक याग, याग बोला है अर्चन, अर्चन होता है, अर्चन, अर्चन की विधि बताते हैं।
अर्चन, ये 5 चीज होती हैं। अर्चन होता है, यज्ञ होता है, अर्चन होता है। अब अर्चन का क्या है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि साथ दीक्षा का लिख रहा है, ब्राह्मण दीक्षा होते हैं जो, उसमें अर्चन की विधि के कुछ दिए जाते हैं ना। बड़ी मोटा मोटा इतने समझ लो, 5 है इसमें, याग, अर्चन, मंत्र, पुंडरू, तिलक, नाम। अभी जो दीक्षा होती है लोगों के नाम ही नहीं बदलते यहाँ पे। कितनी जगह दीक्षा होती हैं। आई थिंक माता जी हैं इसमें, जहाँ से आप लोगों ने दीक्षा पहले ले रखी थी, हम नाम नहीं दिया था ना आपको, कृतुकला माता जी, कौन रामानंदी में नाम नहीं देते ना उन्हें। हाँ जी, नहीं नहीं देते, नहीं देते। अब देखो 5 रात तक फॉलो नहीं कर रहे हो, यहाँ से पकड़ गए हो। यज्ञ यज्ञ होता है, नहीं कुछ भी नहीं होता, बस वो बस दे दे, मतलब राम जी का मंत्र होता है ना, मूल मंत्र, वो बताते हैं, बस हाँ ऐसे वो ही करना करते होता हैं है। कुछ। ये 5 रात तक दीक्षा होती है शास्त्रों में, 5 रात की विधि, वो प्रॉपर तरीका है। अभी नाम में जो व्यक्ति का कुछ होता ही नहीं है, हमारे मतलब नाम व्यक्ति का हम लोग उसी नाम से पुकारते हैं आगे। हमारे होता है प्रॉपर विधि से होती है, नहीं यज्ञ होता है, तिलक का है। प्रभु जी कल का लेक्चर है ना सव्यसाची प्रभु जी का, इसी के ऊपर है, अर्च विग्रह का, 4855। अच्छा, वेरी नाइस। इसका ये सारा ओके। ततो धर्मा आत्मानं सर्वतो रक्षेत, आत्म सर्वतो रक्षेत, ततो धर्मम, ततो धर्मम क्या, ततो धर्मम। बुक फॉर रिस्ट्रिक्टिंग नॉट फॉर ऑथराइज दिस, क्या है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। और कोई क्वेश्चन है किसी का? बोलो जी बोलो। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे हम बोलते हैं कि कोई प्रोफेशनल रिसाइटर हैं, ये पैसे लेते हैं भागवतम करने के, तो वो गलत है। एक जगह पे शायद प्रभुपाद जी ने भी बोला कि हमें ऐसे नहीं करनी ये कथा, मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। हमारी क्लास में भी हुआ थी ये बात, पता नहीं कब, कि हमें ऐसे ही नहीं करनी चाहिए, हमें मतलब कुछ ये करना चाहिए। नहीं वो एक वो ऐसा होता ना, पैसे लेना देने का पॉइंट नहीं है, इसलिए वो लक्ष्य देखा जाता है, वो उससे रोजी रोटी कमा रहे हैं। हम लोग प्रभुपाद जी वो कह रहे हैं कि लोग सीरियस नहीं लेते ना आजकल, वो सेंस से कह रहे हैं। वो सेंस नहीं है ना, वो तो उसका तो धंधा, वो तो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, हम रोजी रोटी थोड़ी कर रहे हैं। हम तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि ये लोग आजकल इस तरह के हो रहे हैं ना, दे विल नॉट टेक इट सीरियसली, उनको लगेगा ऐसे चीप है ये। अब दोनों का उद्देश्य में फर्क हो गया ना, हो गया ऐसे ही घूमने के बेकार वेल्ले लोग ऐसे घूम रहे हैं। बट जब उनको बोलोगे, तो प्रभुपाद ने कुछ ऐसे करके बोला है कहीं पे ऐसा ऐसा कहीं पे, वो भी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे किस तरह जा रहे हैं, वो माहौल कैसा है। तो हमारा लक्ष्य दूसरा, उनका लक्ष्य दूसरा है। वो हम प्रोफेशनल थोड़ी कर रहे हैं ऐसे। जैसे कई बार हम लोग बुक करते हैं लोगों को, भाई 500 में हम लोग बुकिंग कराने के प्रोग्राम, तो वहां पे लोग फिर वही ढंग के लोग आते हैं ना। अगर नहीं करेंगे ऐसे तो ना तो आप मैनेज कर पाओगे कि कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, वो सेंस का सेंस है। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसे किया तो नहीं ना, कहीं कुछ रेफरेंस में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। आई थिंक गॉट द पॉइंट ना, हमारा वो पॉइंट नहीं है कि हम प्रोफेशनली सोच रहे हैं और धंधा कर रहे हैं और ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं। वो दूसरा उनका मीन वहां पे दूसरा है। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, तो मतलब वो जरूरी नहीं है। हाँ दैट इज नॉट रिकॉर्ड, हो तो देखना पड़ेगा, कहीं 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 करना ही पड़ेगा आपको। और सपोज मेरे को ना कोई बड़ा प्रोग्राम करना है किसी होटल वगैरह में, या लोगों को कुछ सेमिनार कर रहा हूँ मैं, तो अगर आप ऐसे ही बोलोगे हाँ जाओ जी सेमिनार है ये वो है पता नहीं, अगर आप उसके टिकट लगा दो आप, भैया 2000 रुपये का है और वैसे धमाकेदार प्रोग्राम होने वाला, टिकट इतने की है। तो आजकल लोग इस तरह के ना बेवकूफ लोग हैं ना, धन धन से तोलते हैं ना वो आजकल के लोग। तो वो लोग सोचेंगे यार कोई बढ़िया है, इतनी टिकट लगी है तो कोई तगड़ा ही काम है। नहीं, तो इस तरह से लोग ऐसे होता है वो। लेकिन वो उनका तो दूसरा धंधा है ना, वो तो धन कमाने के पीछे लगे ना, और उससे वो फिर
भोग के लिए कमा रहे हैं, हम तो लेंगे भी तो उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो दोनों का उद्देश्य दूसरा डिफरेंट हो गया ना। और वैसे विद्या बेचनी चाहिए, विद्या को पैसे नहीं दे सकते, वो प्रभुपाद जी का दूसरा मूड है बिल्कुल ही, वो और कुछ पर्पज के लिए बोल रहे हैं वो, ताकि सीरियस लोग आए और मैनेज कर सके प्रोग्राम को। दे डोंट अंडरस्टैंड वी आर वेरी चीप, तो ये सब करना पड़ता है, करेक्ट है ना। हाँ सो जी। डू समटाइम्स, लेकिन आप हर चीज को वो करने लग जाओ और बेचने लग जाओ विद्या को, और दूसरा आप ऐसे कर दो कि उनके पास प्रोग्राम ही ना करो। जैसे कोई सीरियसली कराना चाहता है और वो कह रहे हैं भैया आ जाओ हमारे यहाँ पे करो प्रोग्राम, और फिर आप कह रहे हो नहीं मैं तो इतने 2 लाख लूंगा तभी आऊंगा, तो वो तो इस तरह के लोग हैं ना, वो तो करेंगे ही नहीं प्रोग्राम, हम तो कर देंगे ना, हमारा तो दूसरा पर्पज है। ये पॉइंट है, समझ गए आप, सूक्ष्म पॉइंट है ना ये? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी वो भी जैसे लोग तर्क देते हैं कि हम तो गौशाला में लगा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे। हाँ वो तो परंपरा में नहीं है, सिंपल सी बात है ना, उनको किसी ने बोला ना, वो किसी गुरु परंपरा में सेल्फ मेड है, और वो उनके जीवन देखो ना, गौशाला में लगा रहे हैं, लेकिन आपका जीवन तो एक्चुअली जो लोग कथाओं के आधार पर जीवन जीते हैं ना, जैसे सपोज मैं अभी जॉब छोड़ देता हूँ और कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं ऐसे, हम लोग क्योंकि सारे दिन ही हम लोग इतने बिजी है, हमें रोजी रोटी कमाने का टाइम ही नहीं है। एज ए ब्राह्मण लोग, हम लोग एज ए ब्राह्मण की तरह रहने लग जाए तो ब्राह्मण भी दान देते थे, लेकिन उनका जीवन बहुत सिंपल होता है, ये लोग तो अय्यासी का जीवन जीते हैं ना, आप भी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। लाइफ को, वो पॉइंट है ना, एंजॉय करना लाइफ को उनके पैसे से, तो ब्राह्मण भी तो रहते थे दान पे ही, ब्राह्मण कहाँ लेता है, ब्राह्मण हाँ जी। तो कुछ नहीं कमाता। लेकिन ब्राह्मण का जीवन बहुत तपस्या का जीवन है ना, तो जोड़ नहीं सकते पैसे, आपको खर्चा मिलेगा, खाली कपड़े मिल जाएंगे, खाना मिल जाएगा, रहने को मिल जाएगा, आपके बिल घर में वो पैसा नहीं रख सकते आप, जोड़ के पैसे इकट्ठा कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ब्राह्मण नौकरी करता रहेगा तो समाज को पढ़ाएगा कौन? टाइम चाहिए ना चीजों के लिए, और करना चाहिए, हमें ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, हमें पालना चाहिए ऐसे भक्तों को, हमारी ड्यूटी है समाज की, नहीं तो समाज का भला कैसे होगा। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जो दूसरों के पैसे पर रह रहे हैं, उनका जीवन बिल्कुल ही सिंपल होता है, दे जस्ट लिव फॉर हेल्थ, टू मेंटेन हेल्थ, नथिंग एल्स। वो ये नहीं कह सकते कम दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो, मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरे कुछ बच नहीं रहा है, आगे मैं कैसे करूंगा, वो उसे प्लानिंग शुरू कर देते हैं बच्चों की, ये ऐसे नहीं सोचता ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण तो कल के सोचता नहीं कल कहाँ से आएगा, उसको ऐसे लोग जी सकते हैं। समझ में आ गया क्या? हाँ जी प्रभु जी। और प्रणाम कोई? प्रभु जी। हाँ। प्रणाम प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी जैसे मुरारी बापू है, खुद मतलब भिक्षा मांग के खाते हैं ये, और पूरा परिवार है, लेकिन 1 करोड़ रुपए लगता है इनकी कथा में, तो फिर इसके बारे में क्या मतलब कैसे करेंगे? अरे आपको क्या पता है कैसे खाते हैं, क्या करते हैं वो? नहीं कहते हैं ना वो अपनी कथा में, जैसे भिक्षा वो पांच क्या पांच आपको मतलब। लगता है आपको इसके फिर पैसे क्यों लेते हैं कि लाख रुपए, उसको क्यों लेते हैं? नहीं पैसा खुद नहीं लेते, लेकिन कथा का आयोजन इतना बड़ा होता है उनका, तो काफी बड़ा लार्ज स्केल का आयोजन होता है ना, तो पूरे कौन दिन 9 दिन लेता भंडारा है? चलता है। कौन लेता है? जैसे मतलब अरे मुरारी वो तो बापू। लोग बोल रहे हैं ना, उनके चेले चपाटे, वो जो बेवकूफ लोग हैं ना, वो फैलाते हैं ना, वो एक्चुअल में क्या करते हैं आपको थोड़ी पता है। अच्छा। और क्या, वो तो वो लोग बोल रहे हैं ना, जो जो बता रहे हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो लेके भी मतलब उसको उसकी गुणगान कर रहे हैं, तो किस तरह के लोग, कितने चालू लोग हैं। एक तरफ तो मतलब इतना हाई, उसके उसके हिसाब से उन्होंने वो सेट कर लिया, वो तो भिक्षा मांग खाते हैं, वो तो ऐसे रहते हैं, ये थोड़ी लेते हैं, वो थोड़ी करते हैं, फिर ऐसे तो कोई कभी कथाएं करता ही नहीं है फिर उसका करके। नहीं प्रभु जी आश्रम भी बनाया हुआ है चित्रकूट में, तो प्रभु जी वहीं पर कहते हैं ना, जैसे आश्रम भी काफी अच्छा आश्रम बनाया हुआ है, मतलब आश्रम तो है ही काफी उनके अच्छे अच्छे। हाँ वो तो कोई बात नहीं, होंगे ही।
बट हमें ना हम भी कांट टॉक, हमें तो कैसे बात करें किसी के बारे में, हमें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, वो सुनी सुनाई बातें ना, या तो हम खुद देखें कौन कैसे हैं। लेकिन अगर वो इतने सज्जन होते या अच्छे होते ना, उनके दिमाग में ना भगवान को ऐसी बुद्धि नहीं रहती, इतनी उल्टा बुद्धि के वो बलराम जी को इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं। हाँ हाँ जी, ये तो बात तो है। हाँ, वो तो उसका मतलब उनके जीवन में कुछ तो प्रॉब्लम है ना। इतनी, चलो व्यक्ति माया में गिर जाए, कुछ भोगी हो जाए, मान लेते हैं, लेकिन वो मतलब भगवान के बारे में ऐसे बोलने लग जाए, ये कमजोरी है, कुछ हो गया, गुस्सा आ गया, काम क्रोध आ गया, लालच आ, कुछ हो गया, लेकिन भगवान को ऐसे बोल रहा है, ये तो कुटिल बुद्धि हो गई ना, मतलब कैसे खराब हो गई। वो मुझे मिला था अभी किसी कंपनी में, वो मथुरा में, तो उससे बात, कंपनी का मालिक था वो मथुरा वासी, तो वो थोड़ा पॉलिटिकल, वो उससे मेरी बात हुई हल्की से, वो मुझे कह रहा था कि, तो मैंने कहा आप कुछ करो, तो वो कह रहा था, वो माफी मांग के गया यहाँ पे, मैंने उसको बोला मुरारी वगैरह आप मेरा वीडियो देखो, मेरा मिल जाएगा नेट पे, मुरारी मांगी माफी, कह रहे मैंने उसको जिसका खाता, उसने ऐसे बोले थे वो कि हमारे उसका खाता है भगवान कृष्णा का, वही तो सबके बाप हैं, कह रहा उसी को बोल रहा है तू, कह रहा माफी मांग के गया यहाँ पे। तो बहुत हद है ना, क्या दिमाग खराब हो गया उनका, पता नहीं इतना बुद्धि कैसे खराब हो गई। लगता तो नहीं है मेरे को ना उनके आचरण आचरण से ऐसे, ये पिछले जन्म के ना इनके पुण्य कुछ सुकृतियां होती हैं, उससे कुछ कलाएं आती हैं, कुछ बोलने की, इस तरह की लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, कुछ होते हैं गुण, बट उनको तो कुछ मिला नहीं ना लाइफ में, क्या मिला उनको बताओ, बेकार हो गया वो गाने गाते रहते हैं, वो चलते चलते यहीं कोई मिल गया था, वैसे गाने फिल्मी सॉन्ग, हाँ फिल्मी सॉन्ग ज्यादा गाते हैं तो खूब गाते हैं, वो पूरा पैर ले रहे हैं हाँ और जी। हाँ जी। मम्मी मैं बोली था जो आपने मीनिंग कमी दिखा दी। फील करते रहते हैं। छोड़ो, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा, और कोई प्रश्न है क्या? हरे प्रोग्राम कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो श्लोक था ना कि हमको कलम से, बुद्धि से और धन से मतलब परोपकार करना चाहिए, सभी का यस, उपकार करना चाहिए दूसरों का। हाँ जी हाँ जी। तो प्रभु कभी कभी जैसे ये भी आता है ना कि कभी कभी क्लास में ऐसा ये भी आ जाता है कि कोई भी मान लो कि कष्ट पा रहा है, तो वो तो अपने, उसने पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म किए थे, इस वजह से कष्ट पा रहा है। तो प्रभु जी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी के पास कपड़े नहीं है ठंड में, वो मान लो कंबल डोनेट कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब इस श्लोक से उसका नहीं करना, रिलेशन है? नहीं नहीं, परोपकार का मतलब यहाँ पे वो है, परोपकार मतलब आत्मा कल्याण की बात चली है, वो ऐसा धर्म तो निकाल के फेंक देगा ना, शरीर की तो बात ही नहीं कर रही ना हमारी भागवत में गीता, हम तो आत्मा कल्याण का मतलब बात करते हैं, उसकी आत्मा को उठाना, आत्मा फंसी पड़ी है ना, वो तो उसके जीवन में जो उसके सुख दुख हैं, वो तो उसको झेलेगा, तो भगवान ने, देखो भगवान ने किसी को दुख दिया, ठीक है, तो भगवान ने उसके फायदे के लिए दिया है वो। जैसे अगर आपको बुखार चढ़ रहा है, सपोज आयुर्वेद का नियम ये है, अगर बुखार चढ़ रहा है उसको चढ़ने दो, वो बुखार चढ़ेगा तो आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। हम लोग क्या, बुखार की गोली खा के उसको दबा के खराब कर देते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ये जो आपकी एलोपैथी है ना, वो बकवास है इस सेंस में, सॉरी टू से, क्योंकि आयुर्वेद कहता है चढ़ने दे इसको, चढ़ेगा वो, जो निकल जाएगा, जो भी अंदर प्रॉब्लम थी, चढ़ के कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है, और ठीक हो जाएगा वो एक आध दिन में ही। लेकिन आप उसको दबा के क्या, बॉडी को खराब कर देते हो पूरी को। ऐसे ही जिसके जीवन में भगवान ने जो अरेंजमेंट कर रखा है ना, उसको भुगतने दो, भगवान का अरेंजमेंट है ना, उसके बीच में बताओ, कर्म के बीच में, इसलिए भौतिक सुविधा नहीं देते हम। अगर किसी को हेल्प करनी है, हाँ ठीक है, आ जाओ भाई, हम आपको सुविधा देंगे, लेकिन आके हरे कृष्ण महामंत्र करो, ऐसे करो, उसकी हेल्प करो। आप खाली भौतिक हेल्प करना तो बेवकूफ़ी है, हमारे आचार्य तो मना कर रहे हैं। नहीं, प्रभु जी तो ये कहते हैं कि लेक्चर में, किशन प्रभु कह रहे मेरा मन करता है कि जो इनको खिला रहे हैं ना फ्री में, इनको इनको छीन के कुत्तों को डाल दूं। अब बताओ उनकी अंडरस्टैंडिंग तो प्रभु जी कैसी है। तो हेल्प करना उनको स्पिरिचुअली, उनके कर्मों के बीच में नहीं आना हमें, भगवान का अरेंजमेंट है। जैसे किसी को पुलिस मार रही है ना, आप क्यों रोक बचा रहे हो उसको? तो पुलिस ही तो मार रही है, पुलिस है ना गवर्नमेंट भगवान की, ये जो कष्ट दे वो दुर्गा देवी तो दे रही है कष्ट, 3 तरह के ताप,
दुर्गा देवी आपको किसी को मार रही है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और आप उसके बीच में क्यों आ रहे हो? दुर्गा देवी आपको मारेगी दुर्गा देवी, इसलिए उसे नुकसान ही होता है ये सब। और ये जो परोपकार करते हैं, कंबल बांटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब अपने मान सम्मान के लिए, उसके लिए करते हैं लोग गाते रहते हैं वो। प्रचार आप कर सकते हो ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे हृदय में दया नहीं होनी चाहिए, कोई अब ठंड में मर रहा बंदा, वास्तव में मत करो, आप स्पिरिचुअली करो, उससे फायदा नहीं होगा। हो सकता है ठंड में पड़ा वो ठीक, मतलब उसका हो जाए, आपने उसकी हेल्प कर दी, वो और निकम्मा होकर कोई और ज्यादा पाप कर बैठेगा। पॉइंट ये है ना, उसको सही लाइन पे लाओ ना, क्यों उसको बताओ भैया क्यों तुम मर रहा है, ऐसे तेरी हालत क्यों हो रही है, क्यों पाप किया उसने, उसका पाप करने से जीवन को रोको, भक्ति में लाके करो, आप हेल्प कर दो उनकी। क्योंकि आचार्य नहीं कर रहे ना हमारे जैसे, मेरे हो सकता है मैं आपको इसका अच्छा आंसर ना दे पाऊँ, क्योंकि ये जो संसार के मत है ना इतने खतरनाक है, मैं ये फील करता हूँ, इसको काटने में मतलब मुश्किल होता है, मेरे को अच्छा सा आंसर नहीं आ रहा है कि मैं कैसे समझाऊँ आपको कि बेकार है, नहीं देना चाहिए, वो ठंड में मर रहा है, कमाल है प्रभु जी, अब ठंड में मर रहा आदमी, आप कंबल क्यों नहीं दे रहे उसको? तो वास्तव में मेरे पे कटेगा नहीं आपका पॉइंट इतना आसानी से, लेकिन एक तरह से काट सकता हूँ कि आचार्य नहीं कह रहे ना, ऐसे आचार्य को नहीं दया दया माने, उनके हृदय में दया दया भरी पड़ी है, ये कोई भी आचार्य नहीं कह रहा कंबल बांटो, प्रभुपाद ने कहा जाके कंबल बांटो लोगों को। बताओ। और प्रभु जी जैसे कि ये तो हो गया चलो इंसानों के बारे में हो गया, लेकिन जैसे होता है ना कुछ लोग चिड़ियाओं को, कबूतरों को दाना डालते हैं, या फिर चींटियों को कुछ डालते हैं, मतलब ऐसे भाई दूसरे जीव का भला हो जाए, तो मतलब उस चीज के बारे में मतलब क्या मत है कि मतलब ऐसा करना चाहिए या नहीं? जैसे ये भी तय है कि भाई हमारे जो पाप कर्म है तो हम भगवत धाम में तो जाने वाले हैं नहीं, तो आज जो हम अच्छे काम करेंगे दूसरों के लिए तो धर्म में ना ये चीजें धर्म के हिसाब से कोई गलत नहीं है, धर्म में कहीं ना कहीं है ये चीजें हैं, लेकिन हमें इस तरह से करना चाहिए सारा ये चीजें कि भक्ति के माध्यम से प्रसाद आप कर दो, प्रसाद कैसे करेंगे, हरि नाम करना चाहिए, प्रसाद बांट दो, फेर दो, आप पक्षियों को भी सुनाई देता है, भक्ति के साथ करना चाहिए धर्म, वो पॉइंट है। और फिर भगवान की संतुष्टि से, पता हम लोग क्यों नहीं करते सब चीजें, क्योंकि हम हाईएस्ट, जैसे मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम हाईएस्ट चीज में लगे रहते हैं और उसी से ज्यादा कल्याण हो जाता है, तो हमारे पास एनर्जी भी नहीं है। कोई गलत नहीं है ऐसे करना, कोई इसमें बुराई तो कुछ नहीं है इसमें, पशु पक्षियों को डालना, पानी रखना, दाना डालना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें, एक सेंस से नहीं। नहीं प्रभु जी, मेरी क्वेरी ये है कि ऐसा करने से भी आपकी उन्नति होती है या नहीं होती? नहीं, कोई आचार्य कर नहीं रहा, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई आचार्य नहीं कर रहा, हमें देखना चाहिए कोई आचार्य ना बता रहा है, नहीं, अगर ये बात जरूरी होती तो किसी की लेक्चर में, गीता में कहीं ना कहीं लिख देते हो, कोई नहीं कह रहा, कोई बात भी नहीं कर रहा इस पॉइंट ऑफ व्यू, ना कोई करने के लिए कह रहा है, सो इसलिए हम नहीं करते सोशल वर्क वगैरह ना, ऑल दैट वी आर नॉट कंसर्न। हम देखते हैं सबका अपना फेट है, डेस्टिनी है, वो चल रहा है, प्रकृति देख रही है, हमें जो कहा जा रहा है वो करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, अब इसमें सोचना पड़ेगा क्या दिक्कत आएगी, करने से क्या होगा, बहुत अननेसेसरी, वो भी टाइम खराब है, सोचते रहो जी ना, इस पॉइंट को उठा रहा है। गीता में भगवान ने कहीं नहीं बोला चिड़ियों को डालो, कुछ कह नहीं रहे ना भगवान से, भगवान कह रहे प्रचार करो, भगवान कह रहे गुह्यम ज्ञान जो बताता है वो मुझे प्रिय है, जो गीता का ज्ञान बताता है, भगवान तो ये बात करें गीता में, भगवान कुछ नहीं कह रहे कंबल बांटो ये करो, इतना अगर ये चीजें होती जरूरी तो भगवान गीता भागवत ना भागवत कह रही है ना गीता कह रही है, वो उल्टा भागवतम में से तो निकाल दिया ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, भागवतम कह रही है धर्म प्रोजित कहता हुआ अत्र परमो निवसनाम, ये जो प्रोजित धर्म है चीटिंग वाला, इसमें से फेंक दिया निकाल के, यही सब जो आप कह रहे हो धर्म अर्थ काम, ये सब लोगों के कामनाओं की पूर्ति करना, धर्म का पालन करना, सब बेकार का चीज है, ये सब बॉडी के स्तर का है, सबका अपना कर्म है, और ऊपर देवता बैठे सबका अरेंजमेंट कर रहे हैं, कौन कहाँ खाएगा क्या करेगा, अपने कर्म से चल रहा है सब प्रोग्राम। प्रभु जी, ये फिर उसके बारे में बताइए ना कि जैसे बोलते हैं कि दान से ही आपकी इनकम है वो शुद्ध होती है, या 50% दान करना चाहिए, तो वो दान से मतलब कि 50 का 50% मतलब कोई करे तो किस में करना चाहिए? ऑफ कोर्स उसमें बताया वैष्णव को दान देना चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्त को, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है,
श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्रों में दिया गया है जो सारा आपका धन भगवान की सेवा में लगा दे उस व्यक्ति को देना चाहिए। अभी ना ये परोपकार की सारी बातें हैं, कृष्ण की सेवा है ना। एक उसमें बोला ना, एक ही देव की पुत्र गीतम, एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, है ना। एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम और एक तस्य ही सेवा, ऐसे लिखा है ना। उस कृष्ण की सेवा, एक ही सेवा है कृष्ण की सेवा, बस कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए धन। आप नहीं लगा सकते धन, घर बैठे बैठे कैसे लगाओगे? तो जो लगा रहा है उसको दे दो। ये कह रहे हैं ना, आपका धन भगवान की सेवा के लिए है। ये इसमें गीता में है ना, ये कहाँ है श्लोक, मैं निकालता हूँ। ये इतना अच्छा दिया है ना ये गीता महात्म्य में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो ये देख रहे हो आप, स्क्रीन पर नहीं आ रहा भाई? देखो, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र होना चाहिए देव की पुत्र का गीत, मतलब गीता। एको देवो देव की पुत्र एवं, एक ही देवता बहुत है, कौन? देवकी का पुत्र। एकस मंत्रो तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र बहुत है, कौन? भगवान कृष्ण का नाम। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और काफी कर्म से उसकी सेवा करनी चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगाओ। कृष्ण की सेवा है कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, गुण लीला का प्रचार होना, ये कृष्ण की सेवा है, कृष्ण का गुणगान करना। तो हमसे तो होगा नहीं घर बैठे बैठे, तो जो कर उन्हें लगा दो। जैसे आज हमने प्रोग्राम किया था, तो उसमें कम से कम 10,000 रुपये खर्च हो गया मोटा मोटा। तो जरूरत है ना, अच्छा लगा लोगों को प्रोग्राम, भक्त लोग कर रहे हैं प्रोग्राम, उसमें हेल्प करो। लोगों को बहुत, हमारे पास धन की जरूरत पड़ती है, लक्ष्मी के बिना नारायण, तो लक्ष्मी जी सेवा में लगेगी तभी तो नारायण की सेवा होगी, नारायण की सेवा होगी कैसे लक्ष्मी के बिना? लक्ष्मी की रिक्वायरमेंट है, और वो जो लक्ष्मी हमें फिर क्या धन्य कर देगी, वो लक्ष्मी तो आपको वैकुंठी ले जाएगी। सच बात है, धन से बहुत सेवा हो सकती है, लक्ष्मी के बिना सेवा मैं तो ये कह रहा हूँ, लक्ष्मी का सेवा हो ही नहीं सकती। होगी कैसे? नारायण की सेवा हो कैसे? मैं लक्ष्मी कर सकती सेवा नारायण की? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो और धन कहीं नहीं देना चाहिए किसी को भी, ये लक्ष्मी है ही नारायण की पत्नी। अगर कहीं और लगाओगे ना लक्ष्मी को, वो प्रॉब्लम है। लक्ष्मी नारायण की सेवा में, लक्ष्मी थोड़ी किसी सेवा करती है और जाके। सबको, किसी को कूट रही है, किसी को भोग दे रही है, लक्ष्मी थोड़ी। आओ कंबल देते हो गरम गरम, आओ। लक्ष्मी को बहुत समय लगता है। करेक्ट है क्या? ठीक है। रूपा जी कह रहे थे लेक्चर में, आज माया में एंजॉय में भगवान कहते बैठो, ये तो माया है, ये सब संसार में भगवान की माया था। ओके, यू आर सेटिस्फाइड प्रभु? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। आपके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आप क्वेश्चन पूछा करो। पता है मुझे नया रियलाइजेशन आया एक बहुत सुंदर, मुझे ना आज रियलाइजेशन आ रहे हैं, तब तक कृपा चल रही भगवान की। मुझे रियलाइजेशन आया कि कथा बिना जिज्ञासु भक्तों की हो ही नहीं सकती, कथा नहीं होती वो कुछ और ही होता है वो। तो इसलिए गीता में कथा हो रही है, क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहा है, पूछे जा रहा बदले हो रही है। भागवत देख लो, पूछे जा रहे हैं, कोई देख लो, चैतन्य चरित्र में देख लो, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। कथा होती तब है जो कोई क्वेश्चन आंसर करता है। ये नया तरीका रहता है कथा करने का जो हमने निकाला आजकल, वो बोलते रहते हैं हम लोग अपनी तरफ से। ये कोई तरीका नहीं है कथा करने का। शास्त्रों में कथा, दो व्यक्तियों की कथा होती है, वो क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं, वो कुछ कहता है वो पूछते हैं, वो कहता है, ऐसे होती है कथा। और वास्तव में स्पीकर का मन माइंड ना तभी उसको आनंद आता है, ऐसा जिज्ञासु भक्त हो जो समझे और अप्लाई करे उसको। कुछ लोग खुली मिटाते हैं, वो भी नहीं। ऐसे लोग होंगे तब कथा होती है, जिसको सिंसियरली सुने, पूछे, समझे, तब कथा होती है। ये कथा ही नहीं है वो, जिसमें क्वेश्चन नहीं, वो कथा थोड़ी है। तो जिन जिनको क्वेश्चन आते हैं पूछा करो आप। बहुत ये कथा में क्वेश्चन करना एक सेवा है बहुत बड़ी, समझ रहे हो? ये सेवा भगवान बहुत खुश होते हैं, क्वेश्चन करने से कथा बहुत रोचक बनती है, इंटरेस्टिंग बनती है, हमारा भला होता है।
प्रभु जी एक क्वेश्चन और आया था पर मैंने थोड़ा हेजिटेट करके पूछा नहीं। नेवर हेजिटेट। प्रभु जी जैसे आया था ना कि भगवान पेड़ों की प्रशंसा कर रहे थे कि भाई पेड़ इतने अच्छे हैं कि वो सब कुछ देते हैं, लेकिन पेड़ बनते कैसे हैं? मतलब कि पूर्व जन्म में उनके मतलब क्या कर्म होते हैं जो किसी को फिर पेड़ बनना पड़ता है? हाँ देखो, वो एक उस चैप्टर को अलग करना पड़ेगा, वो एक अलग साइंस है। लेकिन अभी भगवान पेड़ों से शिक्षा ले रहे हैं। एक अच्छा व्यक्ति ने कहीं से शिक्षा लेता है, और जो पेड़ जो बनते हैं वो तो उसको पाप फल है पेड़ बनने का। क्योंकि जो लोग नंगे रहते हैं, नंगा जो न्यूडिटी है या अवैध संबंध बहुत करते हैं, कहीं भी किसी के सामने नंगा हो जाता है कोई व्यक्ति, है ना, वो लोग पेड़ बनते हैं, शास्त्र में लिखा है ऐसे। इसलिए पेड़ ऐसे खड़े होते हैं ऐसे करके, उनके टहने निकले होंगे, खड़ा नंगा, हाथ ऊपर कर रखे हैं, नंगा है, तो पेड़ की योनि है इस तरह से। लेकिन वो एक अलग चीज है, वो अलग, ये दो अलग अलग बातें हैं ना, उसको भूल जाओ कैसे बनाओ अभी। लेकिन जो अभी सामने वो पेड़ है, उसका जीवन कैसा है, अब तो भोग नहीं कर सकता, दूसरों के लिए जी रहा है खाली, इसलिए प्रिजनम से उसका लिंक नहीं है। अच्छा पूरी कैसे कर रहा है, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। पेड़ योनि मतलब योनि है, जैसे गाय है, गाय का ऐसा ऐसा रूप दिया भगवान ने। लेकिन जो गाय अभी दुख पा रही है, कलयुग में धरती पे आई है, कोई अच्छी योनि थोड़ी है। लेकिन भगवान ने सृष्टि चलाने के लिए ऐसे ऐसे कुछ किया, वो बहुत अचिंत्य है ना भगवान की सृष्टि। करेक्ट है ना वो? जी प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा भी शायद ऐसा भी होता हो कि भाई जैसे ज्यादा पाप कम किए हैं तो आपको पेड़ बना दिया, पेड़ बनने से आप अपने आप ऑटोमेटिक ही लोगों का भला करोगे तो आपके पाप कम करते चले जाएंगे मतलब। हाँ वो तो है ही, पाप तो काट रहे भगवान, सही है, ये अंडरस्टैंडिंग सही है। भगवान जैसे नरक में भेज रहे हैं किसी को, तो वहाँ पाप कट रहे हैं, पशु योनि में जा रहा है तो पाप ही काट रहे हैं उसके साथ, दुख दे के कैसे भी करके। पेड़ के बारे में बोलते हैं ना, पेड़ दुख पा रहा है ना, खड़ा एक जगह, एक आत्मा है, देखो एक दो आत्मा है पेड़ ना। अब वो खड़ी है, वो धूप सह रही है, पानी आ रहा है, ठंडा आ रहा है, सब खड़ा बेचारा, क्या है मतलब, सजाई है ना ये। जब तो आप रुक नहीं रहे थे भाई, अवैध संबंध करे यार, कभी कहीं भाग रहे हो, कभी किसी पे मन लटक रहा है, कहीं कुछ, तो अभी कुछ कर भागो, कहाँ जाओगे, खड़ा रहे यहाँ पे। तो हम सोचते नहीं है ना, थोड़े से सुख के लिए कुछ भी कर डालते हैं, खड़ा रहे यहाँ पे, भुगतता रहे, ना कुछ सुख ले सकता वो, तो सुख ही बंद कर दिया ना उसका, दूसरों को सुख दे अब तू। तो पहले भोग ही भोग कर जा रहा था, खुद के सुख के लिए ना कोई नियम पालन कर रहा था, कुछ भी करे जा रहा था, तो उल्टा कर दिया भगवान ने। सो मल्टी चीजें हैं शास्त्र में, ठीक है ना। इसलिए हम पता है कितना सोचते हैं, अब जैसे आप कभी नहीं सोचते मैं सबका आंसर दे सकता हूँ, हम उतना ही सोच पाते हैं जितना शास्त्र में दिया गया है, इतना ही इन्फॉर्मेशन मिली है। अब कई कई श्लोक होते हैं वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हो। मैं कई बार देखता हूँ प्रभुपाद जी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं उन चीजों के बारे में, मन क्वेश्चन होते हैं, सर जरूरत भी नहीं है। और हमारी लिमिट है सबकी, हम सब कुछ नहीं जान सकते, नेवर, इट कैन नेवर हैपन कि वी कैन नो एवरीथिंग, कुछ जान सकते हैं, बस एक लिमिट है हमारे सबकी। इसलिए भगवान अचिंत्य है, मुझे बहुत अच्छा शब्द है, अचिंत्य है ना भगवान का सारा कार्यकलाप, सृष्टि अचिंत्य है। इनकंसी, अचिंत्य मतलब इनकन, जो समझ, अचिंत्य मतलब जो सोच, जो आप नहीं समझ सकते, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है चीजें। तो भगवान कह रहे हैं मुझे तो ना देवता जानते, ना दानव, ना ऋषि, कोई नहीं जानता मुझे। मुझे मतलब मेरे कार्यों को भी नहीं जानता ना, मुझे मतलब मेरे कार्य भी, मुझे इसको समझ में आता, पता नहीं क्या कर रहा बंदा है। तो भगवान को जानने वाला ये भी है, भगवान पता नहीं कैसे कर रहे हैं, क्यों बना दिया पेड़, क्या कर रहा है वो, ने ऐसे किया, ऐसे कैसे कर दिया, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, इनकंसीवेबल है, नहीं समझ सकते आप। इसे जितना दिया है उतना ही हम बोलते हैं, भाई इतना इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास, सूचना, भाई आगे नहीं पता क्या है। जैसे ये प्रभुपाद जी कहते हैं पेड़ फल में इतना बता दिया आपको, और जो आइडिया लगाया वो भी उससे आइडिया लगाया जो कुछ श्लोक के हिसाब से, कि श्लोक में ऐसे कहा तो ऐसे होगा। हाँ ज्यादा फिर बोलना, इससे ज्यादा नहीं पता भाई, इतना ही पता है बस, ठीक है प्रभु जी। और जी इसलिए इसमें संतुष्ट भी होना चाहिए हमें, कि भाई जरूरी नहीं है, जितना पता है उतने संतुष्ट होना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतने बता रहे हो, नहीं तो उसमें भी हम लोग पागल हो सकते हैं, और फिर वो एक नई बीमारी शुरू हो जाएगी। ये भी कंट्रोल है, बुद्धि को कंट्रोल करना, कि कहाँ तक सोचना है, उसके बियॉन्ड नहीं सोचना चाहिए। जितना बता रहा है, जितने जितना वो सोचवा रहे हैं उतना सोचो, जहाँ पे कह रहे इसको समझो, इसको कह रहे चैतन्य महाप्रभु की दया को समझो, वो सोचना चाहिए। हाँ क्या दया महाप्रभु की, क्या है,
तो दे रखी क्या ये दया उनकी, जितना वो कह रहे हैं ना वो चीज समझना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं समझना चाहिए, वो एक पागलपंती है, अनकंट्रोल्ड ब्रेन। सुना रहा प्रभु जी? जी प्रभु जी, मतलब सभी जो क्वेश्चन थे ना उनका बहुत अच्छे से आंसर मिल गया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ वो तो प्रभुपाद जी के सब कमाल है, सब चीजें। ओके, शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। आप सब भक्त आते हो ना, मेरा समय अच्छा बीत रहा है, भगवान की कृपा है। आप लोगों को मेरे पास भेज दिया ना भगवान ने, ये मेरे उद्धार के लिए भेजा है। अब मुझे लग रहा था अभी नाउ आई कैन स्टडी। कुछ डिवोटी तो मिल ही जाते हैं एनी टाइम, 24 आवर्स में किसी समय डिवोटीज हैं। ये जीवन का धन है, पता है, धन। भक्तों का संग मिलना धन है। कोई आज के जमाने में कौन सुनने वाला है, कौन चर्चा करने वाला है इन टॉपिक्स पे। इसलिए प्लीज हेल्प मी। दिलशान प्रभु सुन पा रहे हो आप, ये आनंद ले रहे हो? He is also not hearing. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। क्या क्या बात चल रही है, आप आनंद ले रहे हो? ले रहा हूँ प्रभु जी। आप बड़े दीपेश प्रभु जी पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तो अच्छा है। हरी हरी। कौन कौन सुन पा रहे हैं अभी? हरे कृष्ण। ओके, कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। चलो, आपने 9:45 कर दिए, शाम अपने रंग वो कर दिया, बिल्कुल सेट हो गया सब मामला।